गांव के किनारे एक पुरानी आइस फैक्ट्री थी। चारों ओर सन्नाटा और खंडर जैसी बिखरी हुई ईंटें। कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों का कहना है कि उस फैक्ट्री में कई साल पहले एक दर्दनाक और भयानक हादसा हुआ था और उसके चलते वहां पर काम करने वाले मजदूर बर्फ की बड़ी बड़ी मशीनों में फंसकर मर गए थे। और उनके मरने के बाद उस बर्फ फैक्ट्री से अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। तो दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी आपने यहाँ तक देख ली, मतलब आपको हॉरर स्टोरी पसंद आ रही है। तो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मिडनाइट चिल्स। रात का समय था। राजवीर, जो कि गांव का सबसे निडर युवक माना जाता था, अपने दोस्तों के साथ फैक्ट्री के पास से गुजर रहा था। अचानक फैक्ट्री के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आई। राजवीर ने पूछा, क्या तुमने सुना? लेकिन उसका दोस्त मोहन कहता है कि अरे ये तो हवा की आवाज होगी। लेकिन राजवीर को शक हुआ। वह फैक्ट्री के गेट की ओर बढ़ा। गेट टूटा हुआ था और लोहे की जाली पर जंग लग चुका था। राजवीर ने अंदर झांका। अंदर सब कुछ वीरान था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले, टूटी हुई मशीनें और फर्श पर बिखरी हुए बर्फ के टुकड़े। उस फैक्ट्री में अजीब बात तो ये थी, ये फैक्ट्री इतने सालों से बंद होने के बाद भी वहां बर्फ के ताजा टुकड़े कैसे थे? राजवीर ने कहा, चलो अंदर चलते हैं। मोहन ने डरते हुए कहा, पागल हो गया है, गांव वालों ने मना किया है अंदर जाने के लिए। लेकिन राजवीर ने किसी की नहीं सुनी और अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे मोहन और उसके बाकी दोस्त भी डरते डरते उसके पीछे चले गए। अंदर पहुंचते ही सबने महसूस किया कि वहां तापमान असामान्य रूप से ठंडा था। मोहन के दांत किटकिटाने लगे। अचानक एक मशीन से तेज आवाज आई। सबकी नजर उसकी ओर मुड़ी। राजवीर ने जोर से पूछा, कौन है यहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी दीवार पर खून से लिखे अक्षर उभरने लगे, भाग जाओ नहीं तो मर जाओगे। सबके होश उड़ गए। डर के बावजूद भी राजवीर ने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ा और मशीनों के बीच में छानबीन करने लगा। तभी एक सफेद परछाई उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें जलती अंगारों की तरह लाल थी। तुम लोगों ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? उसने गूंजती हुई आवाज में बोला। मोहन चीखते हुए बाहर भागा, लेकिन बाकी दोस्त डर से वहां जड़ गए। राजीव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? वो आत्मा कहती है कि मैं उन मजदूरों की आत्मा हूँ जिन्हें यहाँ जिंदा मशीनों में पीस दिया गया। हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है और मेरी आत्मा आज तक यहाँ भटक रही है। राजीव को एहसास हुआ कि ये आत्मा बदले की आग में जल रही है। राजीव ने वहाँ से लौटकर गांव के बुजुर्गों से उस फैक्ट्री के बारे में पूछा। तभी उसे पता चला कि फैक्ट्री का मालिक हरमान सिंह लालच में मजदूरों की मशीन में सुरक्षा और नियमों को अनदेखा करता था। एक दिन मशीन में कुछ गड़बड़ी हुई और 15 मजदूर उसी के चपेट में आ गए। उनकी चीख सुनकर भी किसी ने उनकी मदद नहीं की। राजीव ने ठान लिया कि वो उन सब आत्माओं को शांति दिलाएगा जो उस रात सब मशीनों में दबकर मर चुके थे। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने बताया कि सभी आत्माओं को शांति देने के लिए वहां यज्ञ करना होगा और उन मजदूरों की आत्माओं से माफी मांगनी होगी। रात के समय फैक्ट्री में यज्ञ शुरू हुआ। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, फैक्ट्री में तेज हवाएं चलने लगी। अचानक वहां सफेद परछाई प्रकट हुई। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम सबको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन पुजारी ने शांत आवाज में कहा, हम तुम्हें न्याय दिलाने आए हैं। अगर तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए तो हमें मार्ग दिखाओ। आत्मा कुछ देर शांत रही और फिर वहां से मजदूरों की तस्वीरें अचानक से दीवार पर उभर आई। राजीव ने ठान लिया कि वह हरमान सिंह को गांव वालों के सामने लाएगा। उसने पुलिस की मदद से हरमान सिंह को गिरफ्तार करवाया। जब हरमान सिंह ने मजदूरों की मौत को कबूल किया तो फैक्ट्री में अचानक सब कुछ शांत हो गया। कुछ दिनों बाद राजीव और गांव वालों ने उस फैक्ट्री को स्मारक में बदल दिया।
वहाँ हर साल उन मजदूरों की याद में प्रार्थना होती है। उस दिन के बाद फैक्ट्री में कभी भूत नहीं दिखे। लेकिन कहते हैं जो लोग लालच में दूसरों की जान लेते हैं उनकी आत्मा कभी शांति नहीं पाती। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं तक थी। आपको स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।